बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, पति पत्नी के आपसी तालमेल से, उनके आपसी एडजस्टमेंट से ही वैवाहिक जीवन बेहतर चलता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पति की कुछ आदतों की वजह से पत्नियों को दिक्कत होती है, घर में अशांति होती है, घर में विवाद होते हैं। कब ऐसा होता है कि पत्नियों को पति की आदतों की वजह से दिक्कत होती है? देखिए, पत्नी की कुंडली का जो 7वां खाना है, सप्तम भाव है, नवम भाव है और पत्नी का लग्न है, ये पति की आदतों से संबंध रखता है। इन भावों के खराब होने पर अगर ये भाव, अगर ये हाउसेस कुंडली में खराब हैं तो पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो इन आदतों को नजरअंदाज करके झेलती रहती हैं और बहुत सारी पत्नियां इसके लिए बोलती हैं, जिसकी वजह से विवाद होते हैं। पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है, ये पति की आदतों के बारे में बता देता है। पत्नी का शुक्र 2 बातें बताता है। पहली बात कि पति पत्नी का आपसी तालमेल कैसा होगा, आपसी व्यवहार कैसा होगा, और यह भी बताता है कि पति की आदतें कैसी होंगी, पति का स्वभाव कैसा होगा, पति के साथ तालमेल कितना बेहतर बना रहेगा। तो पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है वो पति के बारे में सारी जानकारियां दे देता है। अगर मान लिया आप पत्नी हैं और पति की बहुत सारी आदतों से आपको असुविधा है या आपको दिक्कतें हैं, तो आप कुछ उपाय करके अपनी पति की आदतों को सुधार सकती हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वो जो आदतें हैं वो किन ग्रहों की वजह से आई हैं और उन आदतों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहले आदत समझिए कौन सी गलत आदत है, फिर यह समझिए कि उसके पीछे ग्रह कौन सा है, फिर उस ग्रह के लिए अगर उपाय किए जाएं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। पत्नी की कुंडली का जो अष्टम भाव है, जो 8वां खाना है, वो पति की वाणी का भी भाव है। वो ये बताता है कि आपके पति की स्पीच कैसी होगी। या किसी महिला की कुंडली के अष्टम भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है वो बता देते हैं कि उनके पति की वाणी कैसी होगी, मीठी होगी, बदजबान होंगे, अपशब्द बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, कैसे होंगे। और अगर किसी महिला के अष्टम भाव में पाप प्रभाव हो तो पति की वाणी ठीक नहीं होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला काम तो आप ये करिए कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय पूजा के दौरान शंख और घंटी जरूर बजाइए। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जप करिए। पहले सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, फिर पूजा स्थान पर बैठ के दीपक जलाइए, शंख और घंटी बजाइए और फिर गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। घर में भोजन अपने हाथों से बनाइए, इससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग हाथों के अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं और इसका प्रभाव खाने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और कोशिश करिए कि अपने पति के साथ थोड़ा समय निकाल करके आप भोजन करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अगर पत्नी ये उपाय लंबे समय तक करे, लगभग 1 महीने में इसका बेहतर असर आना शुरू हो जाएगा। पत्नी को भोजन बनाने का प्रयास भी करना है। अगर बहुत व्यस्त हैं तो एक समय भोजन बनाइए और पति के साथ बैठ करके प्रेम से भोजन करिए, चीजें बेहतर होंगी। और दूसरी और प्रमुख बात यह है कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगी तब आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगी कि मेरे पति की वाणी में, मेरे पति के बोलचाल में सुधार होना शुरू हो जाए। देखिए, अगर किसी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो
या शुक्र की पोजीशनिंग बहुत अच्छी ना हो, या किसी महिला की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, तो आप देखेंगी कि आपके पति सिस्टम से नहीं रहेंगे, गंदगी फैलाएंगे, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो ऑफिस हो। किताबें कापियां बिखरी रहेंगी, चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी, चीजें बहुत गड़बड़ होंगी और साथ में गंदगी भी रहेगी। ये ऐसा जरूर होता है जब किसी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होता है, तो उसके पति सामान्यतः घर में अव्यवस्था या गंदगी फैलाते हैं। क्या करना चाहिए? घर में जब भी पोंछा लगे, पोंछे के पानी में नॉर्मल नमक 1 चम्मच 2 चम्मच डाल करके उस नमक वाले पानी का पोंछा घर में लगवाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करिए। आजकल कपूर के डिफ्यूजर्स भी आ गए हैं, जिसमें ऊपर कपूर रख दीजिए और नीचे कैंडल लाइट जला दीजिए या टी लाइट जला दीजिए, तो कपूर की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करें। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में 1 गिलास पानी में नींबू, बिना कटा हुआ नींबू, 1 गिलास पानी में नींबू डाल करके रख दें। यह निगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, आदतों में सुधार पैदा करता है। पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाएं। चंदन की खुशबू एक ऐसी खुशबू है जो आदमी को अंदर से बदलने की ताकत रखती है। तो अगर आपके पतिदेव को चंदन की खुशबू का प्रयोग करवाया जाए या चंदन के तिलक का नियमित रूप से इस्तेमाल करवाया जाए, तो उनकी आदतें बहुत हद तक बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये उपाय करेंगी तो सुधार नहीं होगा, सुधार जरूर होगा। खास तौर से इस मामले में कि पति गंदगी फैलाते हैं या पुरुष गंदगी फैलाते हैं, खुशबू का, सुगंध का विशेष महत्व है। तो अपने घर में जितनी भी पॉजिटिव खुशबू आप रखेंगी, आपके पतिदेव की इस आदत में सुधार जल्दी होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पतियों के व्यवहार में ही दिक्कत है, स्वभाव में दिक्कत है। पत्नियों के व्यवहार में, स्वभाव में भी दिक्कतें हो सकती हैं। और कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें स्वभाव परमानेंटली खराब होता है। आप उनको रत्न पहना दीजिए, आप उनको उपाय बता दीजिए, उनके लिए पूजा कर दीजिए, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है, मान लिया आप पति हैं, आपकी पत्नी के स्वभाव में परमानेंटली प्रॉब्लम है, या पत्नी हैं और आपके पति के बिहेवियर में प्रॉब्लम है, वो ठीक से बोलते नहीं, ठीक से बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते, समय नहीं देते, इस तरह की समस्या अगर पत्नी को पति से है या पति को पत्नी से है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर आप रोज सुबह कर सकें, अगर करवा सकें, आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, आपकी पत्नी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगे, तो स्वभाव ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप उनके लिए रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन साथी के स्वभाव में, जीवन में इंप्रूवमेंट हो। अगर ऐसा किया जाता है तो परमानेंट जो स्वभाव की समस्याएं हैं उसमें सुधार होता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हर बृहस्पतिवार को लंबे समय तक करते जाइए। आपके जीवन साथी के स्वभाव में, व्यवहार में सुधार जरूर होगा। लोगों के वैवाहिक जीवन में इस समस्या को लेकर दिक्कतें बहुत आती हैं कि पति को नशे की आदत है, पति बात नहीं सुनते, खराब व्यवहार करते हैं। यानी अगर पति को नशे की आदत है तो बाकी सारी समस्याएं उसके साथ चली आती हैं। किसी महिला की कुंडली में अगर उसके लग्न में पाप ग्रह बैठे हों या उसके सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, बहुत बार यह संभावना बनती है कि पति को नशे की आदत होगी। अगर ऐसा है तो क्या करें? पति के जो नशे की वस्तु है, जैसे मान लिया कि किसी महिला का पति अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई नशे की बोतल जो है, शराब की जो बोतल है या जिस भी वस्तु का नशा करते हैं, उस वस्तु को शनिवार को किसी सुनसान जगह पर या किसी दूर कूड़ेदान में फेंक आइए। ऐसा 8 शनिवार करिए
किसी भी शनिवार से शुरू करके रोज सुबह और शाम ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और अपने घर में पुरानी वस्तुएं और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और अगर घर में निगेटिव एनर्जी पैदा होगी तो उससे नशे की आदत भी आपके घर में आएगी। अपने शयन कक्ष में बहुत सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए, यानी अपने घर में लाइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। घर में अंधेरापन नहीं रहना चाहिए, घर में जितना प्रकाश आएगा उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। एक बात और समझिए, ऐसी स्थिति में एक उपाय करने से और फायदा होता है। अगर आप नियमित रूप से रोज सुबह शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि आपके पति के नशे की आदत में सुधार हो, तो इस उपाय को करने से नशे की आदत में सुधार अवश्य होता है। लेकिन जो उनके नशे की वस्तु है वो आप ध्यान से 8 शनिवार या कम से कम 3 शनिवार किसी सुनसान जगह पर ले जाकर के जरूर फेंकिएगा और वहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि मैं इस चीज को चाहती हूं, मेरे पति के जीवन से दूर हो जाए, तो इससे लाभ होना शुरू हो जाएगा।